तुम अंदर कैसे आए? मैडम वो आपका पार्सल आया हुआ था, वही देने के लिए आए थे। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी घर के अंदर जाने से पहले बेल बजाई जाती है? मैडम हम बाहर से 2-3 बार नॉक किए लेकिन कोई आया नहीं, तो दरवाजा खुला था तो हम अंदर आ गए। मुझे बेवकूफ समझा तुमने। तुम लॉक करते मुझे आवाज नहीं आती? मैडम हम सच बोल रहे हैं, अगर हमें पता होता तो हम अंदर नहीं आते, लेकिन दरवाजा खुला था, हमने सोचा कि हम अंदर आके आपको बता देते हैं, लेकिन हम जब अंदर आए तो आप ऐसी थी। अब मेरा खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहे हो? पार्सल रखो, निकलो यहाँ से। तमीज नाम की चीज नहीं है। और हाँ, अगली बार से ना अगर तुम बिना बैल बजाए मेरे घर के अंदर आए तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। देखिए मैडम, गुस्सा मत करिए, अगर हमें पता होता तो हम आते भी नहीं। हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। निकलो यहाँ से, बदतमीज आदमी। अभी अपने पति को कॉल करके सब बता देती हूँ। हेलो। हाँ बेबी। आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा वो वॉचमैन पार्सल के बहाने हमारे घर के अंदर घुस गया और उसी टाइम पे मैं नहा के टॉवल में बाहर आई थी और उसने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया। एक बात बताओ, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने नहाने से पहले दरवाज़ा बंद किया था। तो फिर वो अंदर कैसे आ गया? मुझे लगता है कि उसके पास हमारे फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है। अरे यार, तुम है ना एक तो सब पे शक करती हो ना, ये तुम्हारी आदत छोड़ दो भाई। हो सकता है तुम जब नहाने गई हो दरवाजा बंद करने भूल गई हो। मैं कोई शक वक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने नहाने से पहले दरवाज़ा बंद किया था, पर आपको तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं है ना। अरे मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। अरे मेरी बात तो सुन। मैं क्या करूं? उसने मुझे इस तरह से देख लिया, कहीं उसने बाहर जाकर सोसाइटी में बता दिया तो मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी। मेरे पति भी यकीन नहीं करते। मैं कपड़े पहन के आती हूँ। मैडम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझती क्या है अपने आप को? हाँ, अरे पार्सल देने के लिए गए थे, बोलती है बिना नॉक किए कैसे अंदर आ गए। अरे हमने बताया कि हमने नॉक किया था, लेकिन फिर भी बोलती है 2 कौड़ी का नौकर। सच में जवाब देना हम भी जानते थे, लेकिन ये वॉचमैन की वर्दी नहीं पहनी होती ना तो आज बताता मैं। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। अब ये फोन कौन कर दिया? हाँ सुरेश। अरे क्या करेंगे भाई, वॉचमैन की नौकरी, गेट पे बैठना। अरे हाँ, तू टेंशन मत ले। बोल किस काम के लिए फ़ोन किया था? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं आऊँगा, अभी हम काम में हैं, ठीक है? और हमारा वैसे भी मूड बहुत ख़राब है। अब क्या बताएं तुम्हें। अरे वो जो मैडम थी ना, अरे हाँ वही हीरोइन वाली, पता है उसका पार्सल आया हुआ था। जैसे हम पार्सल देने के लिए अंदर गए, हमने देखा कि मक्खन जैसी है। अरे मेरा मतलब है कि जैसे हम अंदर घुसे ना, वो बाथरूम से टॉवल पे नहा के निकल रही थी, और जैसे हमने देखा ना, माँ कसम क्या लग रही थी। अरे कमाल थी, जलवा। जैसे तू खुश हो रहा है ना, अब सोच हमने देखा, हमको कितना कसमसा लग रहे। ना 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 ना, लेकिन अरे सुन, बीच में बोलता रहेगा। अब मेरी बात सुन। क्या है ना कि हमने देखा तो उसने जैसे मुझे देखा ना, तो बोलती है तू 2 कौड़ी का नौकर बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गया। अरे बेइज्जती कर दी यार तेरे भाई की, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे उसको कौन बताए कि हम वॉचमैन ही ना सिर्फ किसी प्रॉब्लम की वजह से कर रहे हैं। अगर हमारे ऊपर केस नहीं हुआ होता ना तो आज हम यहाँ नहीं होते। सोच रही है कि गरीब आदमी है, वॉचमैन की नौकरी करता है तो कोई किसी को भी कुछ भी बोल के निकल जाएगा। बेइज्जती तो किया है उसने, बदला तो लूँगा।
अरे नाना, पति का कोई टेंशन नहीं है, हमने सब जानकारी ले ली है। उसका पति क्या है ना, लेट आता है रात में, इसी का फ़ायदा हम उठाएंगे। आज रात में हम उसके पास जाके अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे, क्योंकि मेरे पास है मास्टर चाबी। और इसी दिन के लिए तो काम आता है ये सब, कि कौन अंदर किस लिए क्या करता है। अरे शक मत कर, बोल दिया ना तेरे को, तेरा भाई बदला लेगा तो मतलब लेगा। अच्छा सुन, चल मेरे लंच का टाइम हो रहा है, अब मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? पहले हम पेट पूजा करेंगे, फिर हम अपनी प्यास बुझाएंगे। अरे हाँ हाँ, बताते हैं, आगे करने के बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हमने किया क्या। चल अभी रखते हैं। मैडम जी, गलत किया, हम बताते रह गए कि मैडम जी कि आपका पार्सल आया है, वहाँ तक तो सही था, 2 कौड़ी का नहीं बोलना चाहिए था। ईगो हट हुआ रे, अब बताता हूँ मैं, ईगो हट हुआ है। इसकी इतनी गंदी नीयत है, मुझे नहीं पता था इसकी नज़रें मेरे ऊपर हैं। और ये भी लंच करने गया है, इससे पहले कि ये आए मैं अपने पति को फ़ोन करके सब बता देती हूँ। हेलो। हाँ बोलो ना। अब सुनिए, वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो अपने दोस्त के साथ में प्लानिंग कर रहा है, और उसको मैंने आज बात करते हुए सुना। वो अपने दोस्त को इतनी सारी गंदी गंदी बातें बता रहा था कि उसने मेरे को टॉवल में देखा, और ऐसे देखा वैसे देखा, मैडम ऐसी लग रही थी वैसी लग रही थी। छी, मुझे ना बोलने में भी शर्म आ रही है। और आपको पता है, उसने ये तक बोला है कि हमारी फ्लैट की चाबी उसके पास है, वो भी डुप्लीकेट, और कहता है कि यहाँ पे तो मैं जॉब सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। मेरे गांव में तो बहुत लाखों की ज़मीन पड़ी हुई है, और बस ये मैडम मुझे एक बार मिल जाए तो मैं अपना काम कर लूँ। उसकी बहुत गंदे नज़र जी मेरे पे। आप एक काम कीजिए, आप घर जल्दी आ जाइए, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। उस 2 कौड़ी के गार्ड की इतनी औकात कि वो तुम्हारे साथ गलत करने चला था। बहुत घमंड है ना उसे जमीन का। क्या बोल रहा था? मास्टर चाबी है। रुको, उसको तो आगे मैं सबक सिखाता हूँ। अभी कहाँ है वैसे वो लंच करने गया है। हाँ ठीक है, अच्छा है, वो लंच करके आएगा, उसको कम से कम 1 घंटा लगेगा, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। बस तुम घर के दरवाजे बंद कर लेना। ठीक है, मैं दरवाजे बंद करूँ, आप जल्दी आ जाइए। हाँ मैं अभी निकल रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा मैं। तुम फिर से आ गए मेरे घर के अंदर। मना किया था ना तुम्हें आने के लिए। मैडम जी नाराज क्यों हो रही हैं? अरे हम देख रहे थे कि सुबह भी आप हमको देख के भड़क गई थी। हम तो पार्सल देने आए थे ना, आप तो खामखा गुस्सा हो गई। उस पे भड़कू भी ना तो तेरी पूजा करूं। एक तो बिना बोले बिना बताए मेरे घर के अंदर आ जाता है, ऊपर से मुझे भाषण दे रहा है। मैडम हम पार्सल देने आए थे, हमने आपको बोला था कि हम 2-3 बार नॉक किए थे, कोई था नहीं इसलिए आए थे, तो आपने हमें 2 कौड़ी का नौकर बोला। हाँ अरे इतने भी छोटे नहीं हैं हम, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं तो क्या हमारी इज्जत नहीं है? अरे गार्ड की नौकरी कर रहा है तो अपनी औकात में रह, मालिक बनने की कोशिश मत कर। हमें पता था कि आप हमारी औकात पे आएंगी। आप क्या समझती हैं कि ये वॉचमैन की नौकरी कर रहा हूँ तो हम गरीब आदमी हो गए? अरे ये मजबूरी में कर रहे हैं, अगर हमारे ऊपर केस नहीं हुआ होता ना तो हम आपको बताते। अरे बहुत प्रॉपर्टी है हमारी गांव में, और पता है ये केस के चक्कर में ना हमको यहाँ आना पड़ा। और तुम्हें बताएं कि हमारे ऊपर केस कौन सा है? लड़की के साथ मजे लेने की। समझी? इसका मतलब समझती हो ना? लेकिन आज मैडम हम आए थे तो किसी अलग नीयत से, लेकिन बेइज्जती करके ना हमारा इरादा तुमने चेंज कर दिया। तू मुझे धमकी दे रहा है? तू मुझे धमकी दे रहा है? वही समझ लो। अभी तो आपने धमकी का मतलब ही नहीं समझा ना, वही तो समझाने आया हूँ कि धमकी देना और धमकी को। हाथ छोड़ मेरा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे हाथ पकड़ेगा? हाँ मैडम जी मारना नहीं निकल चाहिए। मेरे घर से, निकल। मारना नहीं चाहिए तो मैडम, निकालना नहीं।
हम छोड़ मुझे। अरे अभी तो हम पकड़े ही कहाँ, कि छोड़ने की बात है, अभी तो हम पकड़ेंगे तब छोड़ने छोड़ने चिल्लाना। मेरे करीब मत आना बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ दूर हट। अरे अभी तो पास आने दो, हम बताते हैं। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी औकात, तू मेरी घरवाली की इज्जत पर हाथ डालेगा है? साहब आप हम तो बस आए थे मैडम से मिलने के लिए ना, मैडम आपसे मिलने के लिए आए थे सर। ये झूठ बोल रहा है, आपने देखा ना कितनी जबरदस्ती कर रहा था हमसे ये। मैडम झूठ बोल रही है सर, हम तो बस पार्सल की देने आए थे। बिल्कुल चुप। जो तूने सुबह से इसके साथ हरकत की है ना, सब बता चुकी है। कैसे तू मास्टर किसी घर में घुस के उसको तौलिए भी देख चुका था, कैसे अपने दोस्त के साथ मस्ती मस्ती में सारी बातें बता रहा था, और क्या बोल रहा था अभी, मेरे ऊपर केस कौन सा है, लड़की छेड़ने का, हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है। बेटा तू वहाँ से तो बच गया होगा, लेकिन अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि अब तू बहुत लंबे के लिए अंदर जाएगा और पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा, समझा? अरे नहीं साहब, हमको जेल में आप मत। इसकी एक बात मत सुनिए, इसको लेके जाइए। आपने इसको आज छोड़ दिया ना, तो अगली बार किसी और के साथ में ऐसा करेगा ये। मैडम पुलिस में मत दीजिए, हम आपसे माफी मांग रहे हैं, हम कसम खा रहे हैं, हम दोबारा। तेरी हरकत ही ऐसी है पुलिस में जाने लायक, लेके जाइए इसे। सुना नहीं तूने क्या बोला उसने? बेटा तेरा तो सारा घमंड मैं निकालूंगा। सर- अरे सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है लोगों की सेवा करना, उनकी सिक्योरिटी करना, और तू उन्हीं के घर में घुस के उनकी औरतों पे इज्जत पे हाथ डाल रहा है। चल बेटा तो लंबा जाएगा। साहब हमको छोड़ दीजिए, साहब हमको छोड़ दीजिए। इसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मुझे अकेले देख के इसने क्या सोचा था, मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा। अगर आज मेरे पति टाइम पे नहीं आए होते तो ये मेरा कुछ भी कर सकता था। अच्छा हुआ इसको पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे लोगों को ना जेल में सड़ना चाहिए।